हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं एजे शर्मा और आप देख रहे हैं लर्न संस्कृत। इस चैनल के माध्यम से हम संस्कृत में विशेष रूप से रीट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट इत्यादि का अध्ययन करते हैं, क्योंकि इन सब का सिलेबस है वो समान ही है। क्योंकि किसी भी विषय का व्याकरण है वो पृथक पृथक नहीं होता है, समान ही होता है। जैसे संस्कृत है तो संस्कृत में रीट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब के लिए तो व्याकरण एक ही है। चलो तो आज का हम सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पीछे वाले वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ ये वीडियो है, तो उन्हें आप मिस ना करें बिल्कुल भी। चलो आइए आज हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में देखिए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान होते हैं 8 और 8वां है वो है उरस। और 6 वर्ण संज्ञा में उच्चारण स्थान बताए गए हैं 7। और आपने देखो वेदांग पढ़े होंगे, वेदांग में एक वेदांग है व्याकरण, उसमें भी उच्चारण स्थान है वो 7 ही बताए गए। 7 कौन कौन से हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जीवामूल, ये 7 है। और पाणिनि शिक्षा के अनुसार 8 है, तो 7 तो यही है और 8वां एक उरस ये जोड़ा गया। कोई समस्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे देखो, अब उच्चारण स्थानों को विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पर उच्चारण स्थान है और उच्चरित होने वाले वर्णों से संबंधित सूत्र दिया गया है यहाँ पर। और उच्चरित वर्ण है वो मैंने कंठ के यहाँ पर विस्तार से बता दिए, बाकी वालों के इतने विस्तार में मैंने नहीं दिए यहाँ पर। चलो देखो, तो कंठ स्थान है, एक उच्चारण स्थान है कंठ। अब इसमें कौन कौन से वर्ण उच्चरित होते हैं उनसे संबंधित ये सूत्र है। तो इस सूत्र में कंठ से उच्चरित होने वाले वर्णों का भी और उच्चारण, उनका उच्चारण स्थान कौन सा है वो भी इसी सूत्र में बताया गया। तो चलो देखते हम। सूत्र है अकुह विसर्जन्या नाम कंठ। कंठ स्थान का ही सूत्र है अकुह विसर्जन्या नाम कंठ। अब इस ए का मतलब है हिरिसव ए और दीर्घ आ। कु का मतलब है के वर्ग, यानी के वर्ग में आने वाले 5 वर्ण। हे का मतलब है हे और विसर्जनीय नाम यानी विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही है। और उच्चारण स्थान कौन सा है? अकु है विसर्जनीय नाम का उच्चारण स्थान है वो है कंठ। कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, आगे वाला उच्चारण स्थान है वो है तालु। अब तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों का सूत्र है वो है इच्चु ये सानाम तालु। इच्चु ये सानाम तालु सूत्र में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? ई का मतलब हिरिसव और दीर्घ दोनों ई है। चू का मतलब चे वर्ग, ये से का मतलब ये, और से तालवी, इनका उच्चारण स्थान भी तालु ही। आगे वाला देखो, आगे वाला उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। मूर्धा, तो मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्णों से संबंधित सूत्र है वो है ऋटुर साणाम मूर्धा। अब देखो, आप सूत्र को विशेष रूप से देखोगे, यानी विशेष तौर से देखोगे तो देखो ऋटुर साणाम, जो उच्चरित वर्ण है वो और उच्चारण स्थान है दोनों साथ में आ रहे हैं। तो इन सूत्रों को आप विशेष रूप से जरूर याद करें, क्योंकि इन सूत्रों से संबंधित रीट में प्रश्न पूछ लिया जाता है, वैसे फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल दोनों में भी। तो देखो ऋटुर सानाम मूर्धा। अब इसमें ऋसव और दीर्घ, टू यानी टे वर्ग, रे और से का उच्चारण स्थान मूर्धा है, यानी मूर्धा स्थान। कोई समस्या नहीं। आगे वाला उच्चारण स्थान है वो है दंत स्थान। तो दंत से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से और वर्णों से संबंधित सूत्र है वो है लितुल सानाम दंता, यानी लिरी वर्ण है, इसका दीर्घ रूप नहीं होता है, तो ये भी प्रश्न रीट में पूछ लिया जाता है। और तू का मतलब होता है ते वर्ग, ले से यानी ले और से, इन वर्णों का उच्चारण स्थान है वो दंता होता है। तो सूत्र है
लितुल सानाम दंता। आगे वाला सूत्र है वो है ओष्ठ, ओष्ठ स्थान। तो ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं? उपोप धमान्या नामोष्टौ, उपोप धमान्या नामोष्टौ। तो देखो ओष्ठ से उच्चारित उ का मतलब ह्रीस्व और दीर्घ दोनों उ है। पु यानी पे वर्ग, और उपधमान्य है वो मैंने पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया। तो उपधमान्य वर्ण कौन कौन से, वो वीडियो आप जरूर देखें, पीछे वाले दोनों वीडियो। अब नासिका है, नासिका स्थान है, तो नासिका स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन से और सूत्र कौन सा? नासिकानुस्वार से। एक सूत्र तो ये है नासिकानुस्वार से, यानी नासिका से उच्चारित, नासिका उच्चारण स्थान है और अनुस्वार वर्ण है, अनुस्वार है ये, यानी ए के ऊपर लगी हुई बिंदी को अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार किसे कहते हैं ये तो पता ही होगा आपको। और दूसरा सूत्र है यमंगण नानाम नासिका, यानी नासिका उच्चारण स्थान है और वर्ण है वो ये है, यानी य म अंग न और न, इनका उच्चारण स्थान भी नासिका है और ये वर्गीय वर्ण है, यानी प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण है। तो इनका उच्चारण स्थान वर्गों के साथ में भी होता है और नासिका में भी होता है। तो इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई पूछ लेगा आपको, मैं दे देगा और पूछ लेगा उच्चारण स्थान कौन सा है इसका, तो ऑप्शन में दे देगा वो ओष्ठ भी दे देगा, नासिका भी दे देगा, दंत और मुर्दा, 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपसे इस प्रकार से पूछा जाए तो ऑप्शन राइट होगा नासिका। अगर ऑप्शन में नासिका नहीं है तो इस में का उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ होता है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलो आगे देखते हैं। आगे वाला उच्चारण स्थान है वो है कंठ तालु। तो देखो कंठ तालु यानी कंठ और तालु, कंठ तालु का मतलब होता है कि ए का उच्चारण स्थान कंठ होता है, धन ई, तालु में ई होती, ई, इन दोनों से मिलकर जो वर्ण बनेगा वही ए आई होगा। कंठ तालु सूत्र एदयितो कंठ तालु और वर्ण है ए आई। इसी प्रकार है कंठोष्ठ स्थान, सूत्र है उदौतोह कंठोष्ठम और वर्ण है ये। दंतोष्ठ स्थान से उच्चारित होने वाला वर्ण कौन सा है और सूत्र कौन है? वर्ण है व और सूत्र वकार से दंतोष्ठम, यानी वे का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। कोई समस्या नहीं है। अब अंतिम है वह जीवामूलम स्थान। तो देखो जीवामूल स्थान है, इससे उच्चारित होने वाले वर्ण है वो है जीवामूल्यस्य। सूत्र है पूरा जीवामूलस्य जीवामूलम, यानी जीवामूलम स्थान है, उच्चारण स्थान है वो किसका है? जीवामूलस्य